राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। सीतापुर संसदीय क्षेत्र का हाल भी इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव मैदान में उतरे 3 प्रमुख दलों के प्रत्याशी पुराने साथी हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद राजेश वर्मा, कांग्रेस ने पूर्व विधायक राकेश राठौर और बसपा ने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सीतापुर से बीएसपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव से भारत 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखिए। तो लोकसभा चुनावों की शुरुआत के साथ ही फिलहाल चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में भारत 24 की टीम लगातार तमाम जो जगहें हैं, राज्य हैं, उनका दौरा कर रही है, सर्वे कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है सीतापुर में तमाम जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने उतार दिए हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बसपा की ओर से उतारे गए कैंडिडेट मिस्टर महेंद्र सिंह यादव जी। उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो महेंद्र सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सबसे पहले तो मेरा सवाल बहुत सारे हैं, और क्योंकि आपके बारे में जब जाना, लोगों के बीच में मौजूद रहे, तो लोगों ने बहुत तारीफ करी और लोगों का मानना है और कहना है कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, तो कंपटीशन कहा जा रहा है, कोई कह रहा है त्रिकोणीय है, कोई कह रहा है 2 लोगों के बीच में कंपटीशन है। आपको क्या लगता है, किस दिशा में चुनाव जा रहे हैं, और क्या एक बार फिर से जनता राजेश वर्मा जी पे भरोसा जताने वाली है या बदलाव चाहती है? मैम, सीतापुर की जनता पूरी तरह से बदलाव करने का मन बना चुकी है। मेरे लिए आपने खुद कहा कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता की विशेष इच्छा और समर्थन से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे टिकट नहीं दिया था तो मैं शांत हो गया था। 2 मार्च को भाजपा की लिस्ट आई और 10 मार्च आते आते लोगों का इतना मेरे ऊपर प्रेशर बन गया कि मुझे मैदान में आना पड़ा। तो जनता की विशेष इच्छा है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अच्छा, क्योंकि भाजपा का दामन आपने थामा था, आप जानते हैं पॉलिटिकली पार्टी को, ऐसे में ऐसी क्या वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हाथी की सवारी अचानक से आपको करनी पड़ी? देखिए, कोई अपना घर जो है खुशी खुशी नहीं छोड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं छात्र राजनीति से लेके 2011 तक समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहा था, और आज जो परिस्थितियां बनी 2024 में, यही परिस्थितियां उस समय 2011 में बनी। समाजवादी पार्टी की पूरी लड़ाई, पूरा संघर्ष मैं कर रहा था, और 2012 का टिकट जब देने की बारी आई तो उन लोगों ने, भाजपा के एक नेता थे, पूर्व विधायक थे, उनको बुलाकर टिकट दे दिया। तो उस समय मुझको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी, और उस समय जब 2011 में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, किसी छिपा हुआ नहीं है। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना और 2011 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। अच्छा, 2 बारी से अगर सीतापुर का मुकाबला देखा जाए तो बहुत दिलचस्प चल रहा है। राजेश वर्मा जी जीत तो रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन्स हैं उसमें अगर बसपा को देखा जाए तो वो सेकंड नंबर पे आ रही है हमेशा। तो क्या लगता है कि इस बार जो सेकंड नंबर पे बसपा आ रही है वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, जो जनता के साथ में वाद संवाद और लगातार आपके द्वारा जो इंटरेक्शंस हैं वो जारी है, उसकी वजह से? ये तो आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि जनता का मूड क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजेश वर्मा जी पहले 2 बार बसपा से भी रहे, 99 और 2004। तो पहली बार 4000, एक बार 5000 से जीते, और एक बार 26 या 36,000 से जीते। 2014 में पहली बार जब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े, तब भी वो 51,000 से ही मात्र जीते थे। तो उनकी नाव डगमगाती रहती है, लेकिन सामने कोई अच्छा कैंडिडेट न होने की वजह से वो डूबने से बच जाती है। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि उनकी नाव पूरी तरह से डुबोकर ही जनता मानेगी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, आप क्योंकि बीजेपी में थे और विधायक रहे, उसके बाद अब आप बसपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में जनता के साथ में जब आप काम करते हैं तो जनता पार्टी को नहीं वोट देती है, जनता व्यक्ति को वोट देती है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के टिकट और जो वोट है वो जरूर कटने वाले हैं इस वजह से, क्योंकि आप बीजेपी छोड़कर अब बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बीजेपी से विधायक था, ये सही है। 2022 में जब मेरा टिकट कटवा दिया लोगों ने साजिश करके, तो मैं इसीलिए बीजेपी का मोह नहीं छोड़ पाया था और मैंने चुनाव न लड़ने का निश्चय किया।
जबकि उस समय मेरे पास तमाम ऑफर थे, क्योंकि मैं सिटिंग एमएलए था। लेकिन दोबारा जब ये हुआ घटनाक्रम, तो फिर जनता की इच्छा के सामने मुझको झुकना पड़ा और मैं मैदान में आ गया। अच्छा, बसपा की अगर बात की जाए तो एक सबसे पहली चीज तो सियासत में जो सियासी समीकरण होते हैं और जातीय समीकरण होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में बसपा ने, इवन बीजेपी ने जब अपने जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारा है तो जातीय समीकरणों को साधने के लिए उतारा है। एमवाई फैक्टर का बहुत जिक्र हो रहा है। ऐसे में क्या वो एमवाई फैक्टर आपके पक्ष में वोट डालेगा? बिल्कुल डालेगा, और जो लोग ये एमवाई फैक्टर चला रहे हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। मैंने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। मैं भाजपा का विधायक था, फिर भी मैंने मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास आया अपनी समस्या लेके, उसकी समस्या को दूर कराने का काम किया है। ये आप पता कर सकते हो, क्षेत्र के लोगों से पता कर सकते हो। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिसमें पिछड़ा दलित आदिवासी और ओवैसी हुए वो पिछड़ा दलित मुस्लिम पीडीएम का नारा दे रही है। बीजेपी ज्ञान का जिक्र कर रही है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जिक्र है। बसपा क्या बात कर रही है? बसपा की जहां तक बात है, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की, और जो समाज के शोषित पिछड़े दलित हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की, और जनता जो सीतापुर के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर की जनता ने पिछले 10 साल से अपने जनप्रतिनिधि की शक्ल देखने को तरस गई है। इसलिए सीतापुर की जनता और कुछ नहीं देख रही है, सिर्फ ये देख रही है कि सबसे ज्यादा उपलब्धता किसकी रही है। और मैं जब एमएलए था बिसवा में, तो सब लोग जानते हैं कि मेरा जनता दरबार पूरे जिले में, बल्कि जिले से बाहर तक चर्चा में था कि हफ्ते में 2 दिन जनता दरबार लगता था, और जनता को किसी भी हमारे जानने वाले किसी पार्टी के कार्यकर्ता की सिफारिश की कभी जरूरत नहीं पड़ी। सीधे जनता आती थी हमारे पास और हम उसकी समस्या सुनते थे और अधिकारियों से सीधे उनका काम कराने का निर्देश देते थे। अच्छा, सीतापुर की जनता के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जनता इस बार वोटिंग करने वाली है? खासतौर पर बदलाव के बारे में, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जनता अगर बदलाव चाहती है तो वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से जनता बदलाव चाहती है? सबसे बड़ी वजह तो अपने जनप्रतिनिधि की उपलब्धता, दूसरी इन सबको या तो शारदा नदी बगल में है, ये बाढ़ क्षेत्र रहता है। यहाँ तक कि जब बाढ़ जैसी विभीषिका ये लोग झेलते हैं इस क्षेत्र के लोग, तब भी मैं आपके सामने का ये पूछ दूं इन लोगों से कि क्या तब भी कभी सांसद जी दिखे आपको? नहीं दिखे। वो सिर्फ और सिर्फ जब वोट लेना होता है तब दिखते हैं, उसके अलावे 5 साल वो कहीं दिखते नहीं है। और विकास के नाम पर सीतापुर में जीरो है, ना कोई नया अस्पताल, ना कोई नया डिग्री कॉलेज, ना कोई रोजगार के लिए काम, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बिस्वा विधानसभा में कमलापुर क्षेत्र लगता है, वहाँ एक चीनी मिल बंद पड़ी है। पिछले 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, ये सांसद हैं। 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन कहीं कोई इन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो चीनी मिल चालू हो जाए। इसी तरह से सीतापुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, वो बंद पड़ी है, उसको चालू कराने का कभी इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ बगल में महमूदाबाद में एक कताई मिल है, वो बंद पड़ी है, कोई प्रयास नहीं किया। कभी ये उसका जिक्र ही नहीं करते हैं कि मैं इन मुद्दों को कभी उठाऊंगा भी या कभी बात करूंगा। डालडा फैक्ट्री एक सीतापुर की है, वो भी बंद पड़ी है। अगर ये सारी की सारी फैक्ट्री चालू हो जाएं तो युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। लेकिन कभी कोई मतलब नहीं इनको, किसी मुद्दे से इनका कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने विकास के लिए पद चाहिए बस। अच्छा महेंद्र जी, क्योंकि बदलाव की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की बात आपने करी, इस बीच कौन से वो वादे होंगे? क्योंकि अगर आप सांसद बनते हैं, अगर आप यहाँ से जीते हैं, बसपा की सरकार यहाँ पर बन जाती है, तो फिर वो कौन से वादे होंगे जनता के जो सबसे पहले आप प्रायोरिटी बेसिस पे हम कहेंगे कि उनको सुलझाते हुए नजर आएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो मैं जहां भी खड़ा होता हूं अपने लोगों के बीच में, मैं कहता हूं कि हफ्ते में हर विधानसभा पे एक दिन मैं बैठूंगा और आपको मैं मिलूंगा, ये समस्या आपकी दूर। दूसरा, जब आप आओगे हमसे मिलोगे, आपके गांव आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य होना है, नाली सड़क खड़ंजा, वो भी मैं कराने का काम करूंगा। तीसरा मुद्दा, ये जो फैक्ट्री मैंने गिनाई आपको,
जो बंद पड़ी हैं इन सबको चालू करवाने का प्रयास करूंगा और इनके लिए सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। ये सारे मुद्दे हैं आज की तारीख में। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो गई है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है, गर्मी की वजह से लोग वोट करने नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेकर सीतापुर की जनता से आपकी क्या अपील होगी क्योंकि चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं? वोटिंग का परसेंटेज जो गिर रहा है वो दो कारण से गिर रहा है। गर्मी तो है, अपनी जगह पे है, सरकार के प्रति निगेटिविटी है। जो सरकार को समर्थन कर रहे थे लोग, वो लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं। आप देखिएगा इसका कितना असर पड़ेगा सत्ता पक्ष के ऊपर। दूसरा, मेरी ये अपील है जनता से कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और इसको जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है इसको विदा करने का काम करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र यादव जी आपका। तो ये थे बसपा के कैंडिडेट। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनावों का जब नतीजा आता है 4 जून को तो वो किसके पक्ष में आता है और जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।